सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे लायक इस वक्त 2 या 3 जजेस हैं, उनमें से एक जो है वो मुनीब अख्तर साहब हैं, जो सबसे लायक हैं, जिनके सारी इंटरनेशनल जजमेंट्स उनके फिंगर टिप्स के ऊपर होती हैं। जिस चीज़ का आप हवाला दें, इंटरनेशनल जजमेंट का हवाला दें, उसमें जो है मुनीब अख्तर साहब बताते हैं कि ये वो फैसला, और कई बार वो ये भी बताते हैं कि ये जो आप हवाला दे रहे हैं ये नहीं था, वो ऐसे नहीं ऐसा था। यानी इतनी क्लैरिटी होती है, सबसे ज़्यादा उनकी इंटरनेशनल जजमेंट्स के ऊपर उनको क्लैरिटी होती है और उन्होंने पढ़ रखी होती है पहले से। जिस जजमेंट का हवाला दें उन्होंने वो पढ़ रखी होती है, चाहे वो यूके की हो, चाहे वो यूएस की हो, चाहे वो इंडिया की हो, सारी जजमेंट्स तकरीबन उन्होंने पढ़ रखी होती हैं और पूरी क्लैरिटी के साथ वो बात करते हैं। क्योंकि ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये नहीं हो सकता जो एक और फिर तासुर जाता है कि इसलिए मुनीब साहब नहीं कर रहे कि काजी साहब के सामने जो खड़ा होता है उसको फिर मजबूर कर दिया जाता है रिज़ाइन करने पर। इजाज़ुल हसन साहब को रिज़ाइन करना पड़ा, मज़ार अली अकबर नकवी साहब को रिज़ाइन करना पड़ा, और ख़ुद काजी साहब के करीब रहने वाले लोगों ने बाद में ये बताया कि काजी साहब ने तो शर्त यही रखी थी कि जनाब इन 2 जजेस से आप मुझे इस्तीफ़ा लेकर देंगे। ये खुद ये बातें काजी साहब के करीब रहने वाले लोगों ने बाद में ये बताई कि ये 2 लोगों का काजी साहब ने ये शर्त रखी हुई थी कि इन 2 को आप रिज़ाइन करवाएंगे और इस तरह से ये सारी चीज़ें होंगी। तो अब ये वाला पॉइंट मैं नहीं मानता कि मुनीब साहब इसलिए वो नहीं कर रहे कि मुनीब साहब शायद जो है वो इस उसमें है कि यार सारी जो है ना वो सारा निज़ाम मेरे ना पीछे पड़ जाए और मेरे लिए मुश्किलात ना खड़ी हो जाएं। ये मैं मुनीब अख्तर साहब के बारे में ये बात नहीं मानता, जितना हमने उनको देखा है केसेस में, बड़े बड़े केसेस में। तो ये तो हो गया मामला, मतलब ये सारी चीज़ें। अब लेकिन जो काजी साहब का वो रेफरेंस था जिसमें काजी साहब बच गए थे, उस रेफरेंस में काजी साहब को का साथ देने वाले जो थे वो मेन वकला तंजीमें थी, और उन वकला तंजीमों ने बेसिकली काजी साहब को बचाया था। और वो वकला तंजीमें इन्फ्लुएंस थी मेन पीपल्स पार्टी और नून लीग। उनके जो लोग थे वो काजी साहब के साथ खड़े हो गए। उन्होंने कहा रेफरेंस जला देंगे, मार देंगे, गिरा देंगे, बहुत सख्त तकरीरें की, दबाव बढ़ाया। फिर ये दोनों ग्रुप, यानी हामिद खान साहब का ग्रुप भी और आसमा जहांगीर साहबा का ग्रुप भी, ये दोनों काजी साहब के साथ खड़े हुए थे। अब हामिद खान साहब का ग्रुप बहुत सारी चीज़ों पे पहले अगेंस्ट खड़ा था काजी साहब के, जब ये चीफ जस्टिस बने, और उसके बाद उन्होंने ये बहुत सारी चीज़ें शुरू की। लेकिन अब जो है वो जो आसमा जहांगीर ग्रुप है, गो के उसके ऊपर इन्फ्लुएंस सारा आज़म नज़ीर तारड़ साहब, एहसन भून साहब इनका है, लेकिन वो भी अब काजी साहब के खिलाफ होता चला जा रहा है। एक बड़ी अहम एक उनकी प्रेस रिलीज आई है, वो प्रेस रिलीज मैं आपके सामने रखूँगा, और लोग बड़े बेताब हैं। लोग कहते हैं कि अब काजी साहब को जिन्होंने बचाया था उस रेफरेंस में, वो ही काजी साहब के खिलाफ अब खड़े हो रहे हैं, और इनकी जब लड़ाई होगी तो अवाम बड़ी बेताब है कि हम ज़रा देखें कि काजी साहब के जो दोस्त हैं, जो साथी हैं, वो जब काजी साहब से लड़ते हैं तो वो क्या करते हैं, क्योंकि ये बहुत अहम काजी साहब के साथी थे। काजी साहब को बचाने में इनका बड़ा किरदार था इन वकला तंजीमों का, जिन्होंने ये प्रेस रिलीज जारी किया है। तो काजी साहब अब इस प्रेस रिलीज के मुताबिक तो तनहा रह गए हैं, यानी इन बार कौंसिल ने साथ छोड़ दिया है और काजी साहब की एक्सटेंशन की भी मुखालफत कर दी है, धमकियाँ दी हैं। लेकिन अभी भी आज़म नज़ीर तारड़ साहब कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी बदकिस्मती से ये वकला तंजीमों के बारे में तासुर यह है कि इनको जब करोड़ों रुपए का फ़ंड मिल जाता है तो ये मैनेज हो जाते हैं। तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब इस वक्त आपको पता है कि उनके हाथ में कौमी ख़जाना, वो कहेंगे अरब रुपए इसको दे दो, अरब इसको दे दो, अरब इसको दे दो, इस बार को 2 अरब दे दो, इसको 3 अरब दे दो, दे दिया जाएगा। क्योंकि इस वक्त जो सरकार का सारा पैसा खर्च हो रहा है वो हो रहा है इमरान खान को कमज़ोर करने पे, इमरान खान को तोड़ने पे, इमरान खान को गिराने पे, इमरान खान का रास्ता रोकने पे, अवाम के मैंडेट की चोरी को बचाने, मतलब उसको कंटिन्यू रखने के लिए इस चीज़ पे सरकार का पैसा खर्च हो रहा है। इस चीज़ पे सरकार का पैसा खर्च नहीं हो रहा कि यार हेल्थ कार्ड दोबारा शुरू कर दो, एहसास प्रोग्राम शुरू कर दो, अवाम का कुछ कर लो, गरीब का कुछ कर लो, कुछ सब्सिडी दे दो। इन चीज़ों पे पैसा खर्च नहीं हो रहा, सारा पैसा इनकी अयाशियों पर खर्च हो रहा है, या वो इस करप्ट निज़ाम को बचाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इमरान खान को गिराने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, अवाम को दबाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, सारा पैसा। तो क्या मसला है, 100 अरब रुपए वो खर्च कर देंगे, ये वकला तंजीमों के बारे में कि मैनेज हो जाएंगी। लेकिन इस लम्हे जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ, काजी साहब को ये छोड़ गए हैं, ये साथ काजी साहब के साथ ही छोड़ गए हैं, और इसमें काजी साहब तनहा हो गए हैं। और इसमें पहले भी ये बातें आ रही हैं अंदर से कि अगर आप फुल कोर्ट इस वक्त बैठ जाए तो फुल कोर्ट में काजी साहब अकलियत में आ जाएंगे, ज़्यादा जजेस उनके साथ नहीं है। इसीलिए ये बात हो रही है कि 6 जजेस की जो लेटर का मामला है उसमें फुल कोर्ट बैठनी चाहिए। अगर फुल कोर्ट बैठती है तो फिर काजी साहब के लिए, उसमें कहते हैं फुल कोर्ट में इस वक्त काजी साहब की अक्सरियत नहीं है, लेकिन जब काजी साहब 3 जज और ले आएंगे हाई कोर्ट से, वो ऐसे लाएंगे वो हाई कोर्ट से जो काजी साहब की बात मानेंगे, काजी साहब के व्यू के साथ खड़े होंगे, फिर दोबारा फिर ये 6 जजेस फैसला करते भी हैं, तो जब 7 या 8 जजेस के पास जाएगा तो फिर काजी साहब उसमें भी अपनी मर्जी का ऐसा बेंच बनाएंगे कि फिर यही फैसला बरकरार रहेगा अगर काजी साहब अक्सरियत में आ जाते हैं ये 6 जजेस के खत के मामले में। अब इस प्रेस रिलीज में कहा गया कि आज 24 मई को आल पाकिस्तान बार कौंसिल बैनुल सूबाई राब्ता कमेटियों का मुश्तरका इजलास खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल में मुनक्किद हुआ, जिसमें पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KPK, आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद बार कौंसिल के नुमाइंदगान के साथ साथ पाकिस्तान बार कौंसिल और जुडिशल कमीशन के मेंबरान ने शिरकत की। इजलास में मुश्तरका एजेंडे पर तफसीली गौर व खौज के बाद
तमाम इमरान ने मुतफ़क्का राय से दर्ज झेल करारदाद को मंजूर किया। अब ये करारदाद बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका चौथा पैराग्राफ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला इसमें यह है कि मुश्तरका आलमी के मुताबिक पार्लियामेंट की तमाम पार्लिमानी पार्टियों से मुतालबा किया जाता है कि आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 175A में तरमीम करके 18वीं तरमीम की पहले वाली हैसियत को आला अदलिया में जजेस की तैनाती के अमल को शफाफ बनाने के लिए बहाल किया जाए, क्योंकि अब जुडिशल कमीशन अकरबा परवी का बाकायदा इदारा बन चुका है। ये काजी साहब जिस जुडिशल कमीशन का हेड कर रहे हैं उसके बारे में कहा है कि वो अकरबा परवी को देखती है, रिश्तेदारियों को देखती है और चीज़ों को देखती है, जिसमें अकरबा परवरी करते हुए अपने रिश्तेदारों, चैम्बर फेलोज और मनपसंद जूनियर जजेस को जज बनाना कायदा बन चुका है, जिससे इदारे की साख को नुकसान पहुंच रहा है और आवाम का अदलिया से बिलखसूस और सियासी क़यादतों से बिलअमूम एतमाद उठ रहा है। पैराग्राफ नंबर 2, पार्लियामेंट से यह भी मुतालबा करते हैं कि आइन के आर्टिकल 209 में तरमीम की जाए कि इसकी कार्रवाई तक आवाम की रसाई को मुमकिन बनाया जाए और तमाम आला अदलिया के मुअज़्ज़ज़ जज साहबान के असासाजात को मंजर आम पर लाया जाए और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में मौजूद रेफरेंसेस को फिल फॉर समात के लिए मुकर्रर किया जाए। नंबर 3, पाकिस्तान भर के मुंतखब नुमाइंदगान जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि जब तक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल्स मुकर्रर कमेटी से बाकायदा मंजूर ना हो या तैनाती को कोई मेयार मुकर्रर ना हो, तब तक हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में नई तैनातियों को मौखर किया जाए। बसूरत दीगर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस रिटायर्ड मंजूर अहमद मलिक की शफाफ तैनाती के लिए की गई तमाम मुखलिसाना काविशें बेसूद होकर ज़ाया हो जाएंगी। एक कमेटी काजी साहब ने बनाई थी जिसने रूल सजेस्ट किए थे। काजी साहब ने कई महीनों तक इजलास नहीं बुलाया, फिर इजलास बुलाया तो इजलास जुडिशल कमीशन का शुरू होते ही आज़म तारड़ साहब ने कहा कि हम आइनी तरमीम कर रहे हैं, तो फिर काजी साहब ने फ़ौरन ही इजलास मौखर कर दिया कि अब तो आइनी तरमीम आ रही है, नून लीग लेके आ रही है, तो लिहाजा मौखर, हालांकि कमेटी वो जो है वो रूल्स जो है वो सजेस्ट कर चुकी थी। नंबर 4, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चेयरमैन जुडिशल कमीशन माजी में खुद जिन जुडिशल रूल्स का मुतालबा किया करते थे, यानी काजी फाइज ईसा साहब माजी में ख़तों पे ख़तों वाली सरकार जो ख़त लिखा करते थे बंदयाल साहब को, आसिफ ज़ैदान खोसा साहब को, साकिब निसार साहब को, गुलजार साहब को, जो वो ख़त लिखा करते थे और जिन रूल्स का मुतालबा किया करते थे और तहरीर भी किया करते थे और ख़त लिख कर साबका चेयरमैन को भेजते थे, आज उन्हीं से रूगर्दानी कर रहे हैं। आखिर क्यों? और हलफ लेने से पहले वकला बरादरी से वादा किया था काजी साहब ने कि सुप्रीम कोर्ट में इस्लाहात बशमूल जजेस की तैनाती में शफाफियत लाई जाएगी, मगर अफसोस सद अफसोस, जैसे पहले निज़ाम चल रहा था मौजूदा चीफ जस्टिस उसी डगर पर चल पड़े। मजीद मौजूदा हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजेस की रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाना जल्दी पर तेल डालने के मुतरादिफ है। यानी काजी फाइज ईसा साहब की उम्र रिटायरमेंट की बढ़ाने की मुखालफत कर दी है इन सारों ने, जो काजी साहब के बड़े करीब साथी थे। वो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाना जल्दी पर तेल डालने के मुतरादिफ है, जिसकी वजह से वकला बरादरी में की मजीद तशवीश में इजाफा हुआ है, जो कि किसी भी सूरत नाकाबिल कबूल है और मुल्क भर की वकला बरादरी को बगैर मयार रूल्स के कोई भी तैनाती कबूल नहीं और इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जाएगा और जो कि अभी एक तारीख देंगे, पूरे पाकिस्तान में ये हड़ताल करेंगे। अब काजी साहब को एक तो जो उनके साथ रहे हैं जिन्होंने काजी साहब को उस वक्त बचाया था, वो ये कह रहे हैं कि काजी साहब अपनी बातों से फिर गए, अपने ख़तों से फिर गए, अपने मौक़िफ़ से फिर गए हैं, यू टर्न ले लिया है और मसलहत का शिकार हो गए हैं। दूसरा वो कह रहे हैं कि जो काजी साहब कर रहे हैं उनको कबूल नहीं है। तीसरा वो कह रहे हैं काजी साहब की एक्सटेंशन उन्हें कबूल नहीं है, रेजिस्ट करेंगे, धमकी वो दे रहे हैं कि वो उसकी मुखालफत करेंगे, सड़कों पर आएंगे, हड़तालें करेंगे। तो काजी साहब के ये दोस्त जिन्होंने काजी साहब को बचाया था वो उनका साथ छोड़ गए हैं। ये काजी साहब के लिए बड़ा एक धचका है, बड़ा धचका है काजी साहब के लिए। तो अब अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि इसमें आज़म तारड़ साहब वगैरह के ग्रुप के लोग भी शामिल हैं। हामिद खान साहब के ग्रुप के तो पहले मुखालफत कर ही रहे थे, वो भी शामिल हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है काजी साहब के लिए, बड़ा काजी साहब के लिए सेटबैक है। तो ये जनाब सूरत हाल है। तो देखते हैं जी कब ये लड़ाई शिद्दत इख्तियार करती है। लोग बेताब हैं कि काजी साहब के दोस्त जब काजी साहब से लड़ेंगे जिन्होंने काजी साहब को बचाया गया था, तो फिर इस लड़ाई का बड़ा मज़ा आने वाला है। तो ये सारी सूरत हाल है। हुकूमत के लिए बड़ी एक परेशानी है कि काजी साहब जो है वो फुल कोर्ट में भी इस वक्त तनहा रह गए हैं और वकला तंजीमें भी उनका साथ छोड़ गई हैं। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का आमीन नासरो। अल्लाह हाफ़िज़। काजी साहब को एक तो जो उनके साथ रहे हैं जिन्होंने काजी साहब को उस वक्त बचाया था, वो ये कह रहे हैं कि काजी साहब अपनी बातों से फिर गए, अपने ख़तों से फिर गए, अपने मौक़िफ़ से फिर गए हैं, यू टर्न ले लिया है और मसलहत का शिकार हो गए हैं। दूसरा वो कह रहे हैं कि जो काजी साहब कर रहे हैं उनको कबूल नहीं है। तीसरा वो कह रहे हैं काजी साहब की एक्सटेंशन उन्हें कबूल नहीं है, रेजिस्ट करेंगे, धमकी वो दे रहे हैं कि वो उसकी मुखालफत करेंगे, सड़कों पर आएंगे, हड़तालें करेंगे। तो काजी साहब के ये दोस्त जिन्होंने काजी साहब को बचाया था वो उनका साथ छोड़ गए हैं। ये काजी साहब के लिए बड़ा एक धचका है, बड़ा धचका है काजी साहब के लिए। तो अब अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि इसमें आज़म तारड़ साहब वगैरह के ग्रुप के लोग भी शामिल हैं। हामिद खान साहब के ग्रुप के तो पहले मुखालफत कर ही रहे थे, वो भी शामिल हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है काजी साहब के लिए, बड़ा काजी साहब के लिए सेटबैक है। तो ये जनाब सूरत हाल है। तो देखते हैं जी कब ये लड़ाई शिद्दत इख्तियार करती है। लोग बेताब हैं कि काजी साहब के दोस्त जब काजी साहब से लड़ेंगे जिन्होंने काजी साहब को बचाया गया था, तो फिर इस लड़ाई का बड़ा मज़ा आने वाला है। तो ये सारी सूरत हाल है। हुकूमत के लिए बड़ी एक परेशानी है कि काजी साहब जो है वो फुल कोर्ट में भी इस वक्त तनहा रह गए हैं
اور وکلا تنظیمیں بھی ان کا ساتھ چھوڑ گئی ہیں. مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا آمین. ناصر اللہ حافظ.